अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमज़ा खालिद टीवी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ज़मीन के 8 ऐसे हक़ाइक़ जिन्हें सुनकर और देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। पूरी ज़मीन पर ग्रेविटी एक जैसी नहीं है। कनाडा में मौजूद हडसन बे, जो कि टोरंटो शहर का एक इलाक़ा है, वहाँ ग्रेविटी ज़मीन के दूसरे हिस्सों के मुकाबले कम है। इस बात का पता 2009 में चला जब एक सैटेलाइट को खला में भेजा गया जो दुनिया में मौजूद मकामात पर ग्रेविटी को चेक कर सके। और ये हडसन बे ही ऐसी जगह नहीं है जहाँ ग्रेविटी कम है, बल्कि ज़मीन के और भी मकामात हैं जहाँ ग्रेविटी कम है। साइंसदानों ने ज़मीन से 650 किलोमीटर नीचे एक छुपा हुआ समंदर दरियाफ्त किया है और कहा यह जा रहा है कि इस ज़मीन के नीचे ज़मीन की सतह पर मौजूद पानी से 3 गुना ज़्यादा पानी मौजूद है। ये पानी लिक्विड नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ी चट्टान की सूरत में वहाँ मौजूद है। कुछ साइंसदानों का कहना है कि हमारी ज़मीन पर जो पानी समंदर की सूरत में मौजूद है वो भी पहले इसी चट्टान की हालत में था, लेकिन बाद में कुछ तब्दीलियों की वजह से ये सतह समंदर पर आ गया। जैसा कि हम जानते हैं कि ज़मीन पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है जो कि हमारी ज़मीन पर एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स और ख़तरनाक शुआओं को आने से रोकती है, और ज़मीन अपनी इस मैग्नेटिक फील्ड को पलटती रहती है और आने वाले वक्त में भी ये पलटती रहेगी। ज़मीन के मैग्नेटिक फील्ड को पलटने से हम इंसानों को तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दुनिया में मौजूद कंपास ख़राब हो जाएंगे और इससे सबसे ज़्यादा परेशानी व्हेल मछली को होगी, क्योंकि व्हेल मछली इन मैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल करके अपना रास्ता तलाश करती है। मतलब कि व्हेल मछलियाँ यहाँ वहाँ घूमती फिरती रहेंगी। जैसा कि हमने बचपन से स्कूल लाइफ में पढ़ा था कि हमारी ज़मीन गोल है, लेकिन ज़मीन पूरी तरह से गोल नहीं है, बल्कि ये अपने किनारों से थोड़ी चपटी है। चाँद की कशिश की वजह से हमारी ज़मीन अपने मदार से थोड़ा टिल्ट यानी झुकी हुई घूमती है। इसी वजह से ये ज़मीन चपटी हो गई है, और ज़मीन का अपने मदार से टिल्ट यानी झुककर घूमना ही हमारी इस ज़मीन पर मौसम भी लाता है। हम सब ही जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। आज से तकरीबन 6 करोड़ साल पहले एक दिन 21 घंटे और 54 मिनट का होता था। सूरज और चाँद की ग्रेविटी की वजह से ज़मीन में कुछ ना कुछ तब्दीली आती रहती है, और 100 साल में ज़मीन के घूमने की स्पीड 1.7 मिली सेकेंड बढ़ जाती है। जबकि 2009 में जापान में इंतहाई खौफनाक ज़लज़ला आया था, जिसकी वजह से ज़मीन की स्पीड 1.8 मिली सेकेंड कम हो गई थी। पहले जो ज़मीन पर जानदार मौजूद थे वो अपनी खुराक बनाने के लिए सूरज की रोशनी का इस्तेमाल किया करते थे, जिसकी वजह से ज़मीन का रंग पहले बैंगनी था, जिसे रेटिनल का नाम दिया जाता है। लेकिन बाद में जो पौधे पैदा हुए वो क्लोरोफिल के ज़रिए अपनी खुराक को बनाने लगे, और क्लोरोफिल का रंग हरा होता है जो कि ज़्यादा सूरज की रोशनी को ऑब्ज़र्व करता है। इसकी वजह से ज़मीन का रंग बैंगनी से बदलते बदलते हरा हो गया। आज इस ज़मीन पर 7 बर्रे आज़म मौजूद हैं, लेकिन आज से तकरीबन 300 करोड़ साल पहले ये सब बर्रे आज़म एक ही थे। मतलब ये ज़मीन 2 हिस्सों में थी, जिसमें से एक हिस्सा खुश्की और एक हिस्सा पानी था। इस ज़मीन के टुकड़े को पेंजिया के नाम से जाना जाता था, जो कि ज़मीन के 1/3 हिस्से पर फैला हुआ था। लेकिन इसके बाद आज से तकरीबन 75 करोड़ साल पहले ज़मीन के टेक्टोनिक प्लेट्स में हरकत की वजह से सब बर्रे आज़म अलग अलग हो गए और ज़मीन पर फैल गए। साइंसदानों का कहना है कि 250 करोड़ साल बाद तमाम बर्रे आज़म दोबारा से एक हो जाएंगे और फिर से पेंजिया का वजूद आ जाएगा। ज़मीन पर बेशुमार जानदार मौजूद हैं,
لیکن سب سے زیادہ سمجھدار ہم انسان ہیں، لیکن آج تک ہم بھی یہ نہیں جانتے کہ زمین پر زندگی کیسے اور کب شروع ہوئی، یعنی پہلا ایک سیل والا جو جاندار تھا زمین پر کب، کیسے اور کہاں سے آیا۔ زیادہ تر سائنسدانوں کا یہی ماننا ہے کہ اس زمین کے بننے کے ساتھ ہی اس زمین پر پہلی زندگی کا بھی آغاز ہو گیا تھا، اور پھر جانداروں نے اپنے ڈی این اے کی مدد سے اپنی نسل کو آگے بڑھایا اور یوں کرتے کرتے آج تک پہنچے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اس دنیا میں انسانوں کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام سے ہوئی، اور ان کے بعد انسانوں کا سلسلہ آگے بڑھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، اس پر کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔